नमस्कार साथियों। पशु परिचर सीटी 10th+2 और ग्रेजुएशन लेवल रीड साइंस मैथ वाले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हम देख रहे थे विज्ञान साइंस जनरल साइंस से जुड़े हुए एनसीईआरटी और आरबीएसई पर आधारित 1551 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, जो क्वेश्चन है ये विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आज हमारा रहेगा भाग नंबर 9। इसके साथ ही हमारे कुल 900 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्लेलिस्ट विज्ञान 1551 प्रश्न उत्तर के नाम से बनी हुई है, वहां पर जाकर एक एक क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। एक एक क्लास से बेहतरीन तैयारी से आगे आप बढ़ सकते हैं। तो एक बार जो भी प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन है। कहां पर अधिकतम विस्थापन आयाम है दोस्तों? तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अब एक बार जो भी साथी सीटी 2024 जिसके अंतर्गत 10th+2 यानी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल नौकरी बैच हमारा चल रहा है जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आप जाकर कोर्स परचेज करके हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन लाइव क्लासेज, एमसीक्यूज, नोट्स जो क्लास नोट्स होते हैं और टेस्ट, इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर का फायदा उठा सकते हैं। जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। टारगेट एक है कि आपको कंप्लीट जो कोर्स है वो मात्र और मात्र 45 दिनों में करवाया जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। और जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी वाले हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप में से किसी के भाई बहन बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है? यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है? किससे होता है? तो जड़त्व व प्रत्यास्थता दोनों से। तो ए व बी दोनों, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर श्रृंगों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यांत्रिक तरंगे हैं कौन सी है? अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्ध्य भी है, दोनों है। तो ए व बी दोनों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। पहला, अनुप्रस्थ तरंगों के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगु तथा घृतु के रूप में तथा अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न तथा विलयनु में संचरित होती है। तो यानी तीनों सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण प्रकाश तरंगे हैं, भूकंपीय एस तरंगे हैं, डोरी युक्त तरंगों से उत्पन्न तरंगे हैं। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है कैसी? अनुदैर्ध्य। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि तरंगे कहां संचरण नहीं कर सकती है? कहां पर? निर्वात के अंदर। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो देखिए, पहला, संचरण ये निर्वात में गलत है। संचरण हेतु भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, होती है आवश्यकता। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यह सही है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन नहीं, फिर एक बार जानकारी। 5 भर्तियां आपके सामने और जिनमें से जो भी साथी इनमें से चाहे सीटी की तैयारी कर रहा है, चाहे सीटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहा है, चाहे पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा
रीट की तैयारी कर रहा है, आप पहले तो कमेंट करके बता दो मेरे को आप तैयारी किस भर्ती की कर रहे हो। इसके अलावा कंप्लीट इनके कोर्स है जिनमें लाइव क्लास, क्लास नोट्स, प्रश्नोत्तरी और मॉडल टेस्ट पेपर ये सभी रहेंगे। वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप के स्टोर में जाना है, स्टोर के अंदर ये सभी कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। आगे चलिए, ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? अपसर्वे ध्वनि तरंगे, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंड से उत्पन्न तरंगे कौन सी होती है? अपसर्वे तरंगे होती है, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वे तरंगों की आवृत्ति है, सर्वे तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सर्वे ध्वनि की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रासर्वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यह हज नहीं है हर्ट्ज है यहां पर, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, प्रासर्वे तरंगे मनुष्य द्वारा क्या की जा सकती है? नहीं सुनी जा सकती है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन प्रासर्वे तरंगों के लिए सत्य है? कौन सा है? इन तरंगों की आवृत्तियां अधिक तथा तरंग दैर्ध्य कम होती है। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रासर्वे तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? किसने किया था? गाल्टन ने, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? अल्ट्रासोनिक तरंग। कौन सी है? अल्ट्रासोनिक तरंग। क्वेश्चन नंबर 20, अल्ट्रासोनिक तरंग में प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है कौन सी? प्रासर्वे तरंग, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि मंद या तीव्र सुनाई देती है, किसमें दिक्कत सुनाई देती है? प्रबलता के कारण, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, चमगादड़ लगभग कितनी आवृत्ति तक सुन सकती है? चमगादड़ 1,00,000 हर्ट्ज तक, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता और तीव्रता का मात्रक है डेसिबल, डेसिबल का प्रतीक डीपी। नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की। किनकी? रेडियो तरंगों की। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक होता है क्या? तीव्रता, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि कौन सी होती है? 45 डेसिबल वाली, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तब उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है किसके द्वारा? केवल ध्वनि की गुणवत्ता के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट, 100 डेसिबल का रव का प्रबलता स्तर संगत होगा, किसके संगत होगा? यंत्र कारखाने के शोर से, यंत्र कारखाने के शोर के बराबर दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल की हिमांक पर जमता नहीं है, एथिल अल्कोहल किस हिमांक पर जमता नहीं है? तो सही रहेगा -114 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पर आधारित है कौन सा? ताप युग्म तापमापी, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, परम शून्य ताप है
सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? द्रव्य तापमापी का। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टरी तापमापी में तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पारा का। किसका? पारा का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, सामान्य स्थिति में मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर कहते हैं विकिरण तापमापी को। किसको? विकिरण तापमापी को। क्वेश्चन नंबर 39, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूर्य का ताप ज्ञात करने में। समझ गए? नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते जल का तापमान कितना होगा? कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 41, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करते हैं। किसके द्वारा? अपने शरीर का ताप 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, गर्म जल के थैलू में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? क्या होगा? आयतन कम हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टिन की चादर के नीचे नहीं। ऐसा क्यों? पत्ते जल छोड़ते जो कि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेते हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। इस वजह से पेड़ के नीचे हम ठंडा महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऊंचे तापू की माप की जाती है। ऊंचे तापू की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, किसी ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप एक समान रहता है। किस ताप पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 47, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 48, रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात होता है। कितना होता है? 1, 2, 3। 1:2:3। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में तापीय वृद्धि के लिए आवश्यक है वो विशिष्ट उष्मा है। क्या है? विशिष्ट उष्मा। क्वेश्चन नंबर 50, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान है? सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा पाई जाती है जल में। किसमें पाई जाती है? जल के अंदर दोस्तों। एक बार फिर सभी साथियों से, जो पहले तो आप कमेंट कर दो कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। फिर एक बार जो भी साथी जो 5 भर्तियां वर्तमान में जिनके कोर्स हमने कोर्स ऐप पर लॉन्च कर रखे हैं, मात्र और मात्र एक पुस्तक एक गाइड की रेट में मात्र और मात्र 500 रुपये में कंप्लीट कोर्स, जिसमें लाइव क्लास, जिसमें क्लास नोट्स, जिसके अंदर क्लास नोट्स की PDF मिलेगी आपको, जो प्रश्नोत्तरी होंगे प्रत्येक टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे और लगभग जो मॉडल टेस्ट पेपर है उनकी संख्या 50+ रहेगी, वो आपके सामने आएंगे। तो प्यारे मित्रों, इनमें से अगर किसी भी भर्ती की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने लग जाइए। ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी तो ऐप के साथ ही आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52,
भोजन बनाने वाले बर्तनों की तल्ली काली व खुरदरी बनाई जाती है क्योंकि काले एवं खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता अधिक होती है दोस्तों। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक है? किसकी है? जल की। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा कहलाती है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है साथियों? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट, ठोस से द्रव्य में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, उष्मा के किस संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किस में नहीं होती है? विकिरण संचरण में। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, कैलोरी मापी तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तांबे की विशिष्ट उष्मा कम होती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? संवहन या विकिरण। विकिरण से दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, उष्मा स्थानांतरण की किस विधि में कण अपना स्थान नहीं छोड़ते? चालन विधि में। किसमें? चालन विधि में अपना स्थान है वो नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। समझ गए? तो क्वेश्चन कोई सा भी उठा लो, एक से एक बढ़कर एक आपके सामने यहां पर क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं दोस्तों। आगे चलिए, प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स दोस्तों। क्वेश्चन 62, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है जिसे क्या कहते हैं? हम उसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? बताओ। 3 तो मैंने लिख दिया, अब 2 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से, यहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है सभी ऑप्शन गलत है। क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो ये 8 है ना, ये घात में है, ये 8 भी घात में है, ये 7 घात में है और ये 0 की जगह यहां पर 8 घात में है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? कौन सा रहता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलती। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 66, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? कितना लेता है बता दो। 8.5 मिनट। सी ऑप्शन सही रहेगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 68, प्रकाश की चाल किसके मध्य से जाते हुए न्यूनतम होगी? किसके मध्य से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच के मध्य से जाते हुए। क्वेश्चन 69, प्रकाश का किसी भी माध्यम में गमन करते समय कौन से चर प्रभावित होते हैं? कौन से चर? तरंगदैर्ध्य और वेग। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है? किस क्रम में? जल, कांच, हीरा। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। क्वेश्चन 73, प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में सही गुण कौन सा है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, चमकदार तलु से प्रकाश का परावर्तन होता है। तीनों ही सही है आपके।
तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब है कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 76, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77, स्कूटर, मोटर कार, बस के पीछे के वाहन देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 79, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80, निम्न में से कौन सदैव उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके समान रखी जाए? कौन बनाएगा? उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 81, वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल दर्पण दोस्तों, सी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 83, यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, क्या होगी? वक्रीय केंद्र पर, सी ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 84, दाढ़ी बनाने के लिए कार्य में लेते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 85, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होने पर उनकी चाल में होने वाला परिवर्तन कहलाता है क्या? प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86, प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण में सही कथन को चुनिए। पहला, सूर्यास्त पूर्व एवं सूर्यास्त पश्चात सूर्य का दिखाई देना, ध्रुव में आंशिक रूप से डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, प्रकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, क्या है? अपवर्तन। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से सही कौन सा है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि पहला ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक दशाएं हैं, कौन सी दशाएं हैं? प्रकाश का गमन सघन से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधीन होना चाहिए, दोनों है तो ए और बी दोनों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 90, मरुभूमि में मृग मरीचिका वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 91 है, प्रकाश का फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्वेश्चन 92, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहां पर? हीरे से कांच में, हीरे से कांच के अंदर। क्वेश्चन 93, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए। नेक्स्ट, अर्ध अशुद्ध वर्णक्रम में रंग एक, अशुद्ध वर्णक्रम में रंग एक रंग अतिव्याप्त होते हैं, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, जल में उत्पन्न बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, पीले का पूरक रंग है, पीले का पूरक रंग होता है नीला। क्या होता है? नीला दोस्तों। क्वेश्चन 97,
प्रकाश ऐसे माध्यम में गतिमान हो जिसमें धूल एवं अन्य सूक्ष्म कण की उपस्थिति में प्रकाश सभी दिशाओं में विस्तृत हो तो यह परिघटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है परकिरणन। क्या कहलाती है? परकिरणन। क्वेश्चन 98 है, लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का परकिरणन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य पर। क्वेश्चन 99, एक बार फिर से सभी साथियों को नमस्कार और सीटी 10th+2 सीटी ग्रेजुएशन, बीएसटीसी, पीटीटी और पशु परीक्षा, इन सभी के लाइव कोर्स है वर्तमान प्रेजेंट की। भविष्य में आप वीडियो देखोगे तब जो भर्ती आपके सामने होगी उस भर्ती के कोर्स रहेंगे। आज की बात कर रहा हूं, आज देख लो कि ये वीडियो किस दिन का है, उस दिन की बात कर रहा हूं। इस दिन ये 5 कोर्स आपके सामने अवेलेबल है। तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके ऐप के स्टोर में जाकर इन क्वेश्चनों जो ये कोर्स है इनको परचेज करके हमारे साथ अध्ययन में 4 चांद लगा सकते हैं। दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, कहां पर? डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल की। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, किस रंग का प्रकिरणन सबसे अधिक है? प्रकिरणन सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का। ऑप्शन डी सही रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? और इसी प्रकार 1551 क्वेश्चन पूरे, यानी 6 या 7 वीडियो और आएंगे आपके सामने, बाद में हो जाएंगे 1500 क्वेश्चन पूरे। आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी डाउट है तो भी कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।